अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम स्टडी कर रहे हैं काइंड्स ऑफ वर्ब को। तो अभी हम काइंड्स ऑफ वर्ब में आगे डिस्कस करने जा रहे हैं रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स को कि ये क्या होते हैं। तो इस सिलसिले में ये पहला पार्ट है इस टॉपिक का भी। इसमें भी डिफरेंट पार्ट्स में ऑर्गेनाइज किया टॉपिक को। वैसे कंप्लीट टॉपिक भी आपको मिल जाएगा एक वीडियो की शक्ल में, कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर जाके। जी, तो स्टार्ट करते हैं रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। दिस कैटेगरी ऑफ वर्ब इंक्लूड्स ऑल द वर्ब्स अ वर्ब कैन आइदर बी रेगुलर और इरेगुलर। जितने भी वर्ब्स हैं वो सारे के सारे इस कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। यानी कोई भी वर्ब है, किसी भी कैटेगरी का वर्ब है, या वो रेगुलर होगा या वो इरेगुलर होगा। जैसे कि हमने ट्रांसटिव एंड इनट्रांसटिव वर्ब में भी देखा था कि तमाम वर्ब्स जो है उस कैटेगरी में शामिल होते हैं। कोई भी वर्ब या ट्रांसटिव होगा या इनट्रांसटिव होगा। इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे है, अभी कोई भी वर्ब जो है वो या रेगुलर होगा या वो इरेगुलर होगा। तो अभी इनमें डिफरेंस क्या है? बहुत सिंपल है। रेगुलर वर्ब अ वर्ब दैट एड्स डी or ed to form its past tense and past participle is called as irregular verb। आपको पता है वर्ब की 3 फॉर्म्स होती है, बल्कि 4 होती हैं अगर आप उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल को भी शामिल कर लें या ईडी फॉर्म को भी शामिल कर लें, लेकिन बेसिकली 3 फॉर्म्स हैं। तो उसमें ऐसा वर्ब जो अपनी पास्ट फॉर्म को और पास्ट पार्टिसिपल को या दूसरे लफ्ज़ों में सेकंड या थर्ड फॉर्म को बनाने के लिए आखिर में डी और ईडी का इजाफा करते हैं, उन्हें हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। यानी पहली फॉर्म से जब सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस जो है बनाना है तो उसके लिए वो सिर्फ डी लगाएंगे या ईडी लगाएंगे। तो उसमें ईडी की सेंस ये है कि अगर ऑलरेडी उस वर्ड के आखिर में ई है तो डबल ईडी तो नहीं होगा ना। अगर पहले ही ई है उस वर्ब के आखिर में तो फिर सिर्फ डी लग जाएगा, अगर आखिर में ई नहीं है तो फिर ईडी लग जाएगा। तो उसमें यहाँ पे एग्जांपल आपके सामने है। कॉल से कॉल्ड एंड कॉल्ड। तो आप देख सकते हैं कि एंड पे कॉल के आखिर में ईडी लग गया है। अब यहाँ पे होप है, इसके आखिर में ई है तो ई डी नहीं है, HOP डबल ईडी नहीं है, जस्ट डी लगेगा। तो होप से होप प्ले से प्लेड एंड लव से लव्ड। तो आप देख सकते हैं कि हर जो वर्ब है उसकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म में हमने क्या सिर्फ डी और ईडी, डी या ईडी को ऐड किया है तो इससे उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन गई है। तो ये सारे वर्ब्स जो है रेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं। और इरेगुलर वर्ब्स इसके उल्ट है, यानी कि जो अपनी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म को बनाने के लिए डी या ईडी जो है उसका इजाफा नहीं करते, बल्कि वो डिफरेंट होती हैं। अभी देखते हैं। अ वर्ब दैट डजंट ऐड डी और ईडी टू फॉर्म इट्स पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल इज कॉल्ड एज इरेगुलर वर्ब। जैसे कि अब रन है तो रन के बाद जैसे वहां पे था रन एंड रन, इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है। रन के बाद रैन है, इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म फिर रन है। इसी तरह गो है तो गो में अब अगर डी लगाएं तो गॉड एंड गोडेड, इस तरह से तो कोई सिचुएशन नहीं। इरेगुलर वर्ब है, इनकी फॉर्म्स को आपको जुबानी जो है याद करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा। तो गो वेंट गॉन, इसी तरह सिंग सैंग संग एंड कम केम एंड कम। तो ये डिफरेंट जो वर्ब्स हैं विद देयर फॉर्म्स, इसके लिए अलग एक वीडियो बनाई है ऑब्जेक्टिव पोर्शन वाले जो हमारी वीडियोस हैं उसके अंदर। तो वहां से आप इनको याद कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। तो यहाँ इस वीडियो में जस्ट यही बताना था कि रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब जो है इसका डिफरेंस क्या होता है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ है। इरेगुलर वर्ब्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर 3 फॉर्म्स। जो इरेगुलर वर्ब्स हैं उनकी फिर हम आगे क्लासिफिकेशन करते हैं 3 कैटेगरीज में। वो इसी तरह से होगी ना, ये आपको कैसे पता लगेगा रन के जो है वो रैन है, या क्या रूल्स हैं। जैसे गो से वेंट और गॉन हम क्यों उसको कर लेते हैं, दूसरों को ऐसे क्यों नहीं है, हर वर्ब डिफरेंट क्यों लगता है। तो उसके लिए बेसिकली 3 कैटेगरीज हैं इरेगुलर वर्ब्स की, और वो किसकी बेस पे है? फॉर्म की बेस पे, यानी वो जो वर्ड फॉर्म है जो आपको नजर आ रही है उसकी बेस पे है। These types are discussed in next video, the link for which is shared in the description। जी, तो नेक्स्ट पार्ट में हम इरेगुलर वर्ब की टाइप्स को स्टडी करेंगे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दिया उस वीडियो का।